नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी मेहदावल विधानसभा में इस समय मैं हूं और चुनावी चर्चा आ गया है। आप लोग जान ही रहे हैं, हर पार्टियां इस समय प्रत्याशी उम्मीदवार किसको बनाए, किसको जिताए, हर पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं क्योंकि चुनाव आप जान रहे हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। तो आज मैं जनता की ही राय लेने मेहदावल विधानसभा में आ गया हूं और इसके पहले भी मैं लोगों की राय लिया हूं और आप लोगों को बताया हूं क्या जनता सोच रही है। जनता खुश है ना खुश है क्योंकि वर्तमान सांसद से और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस समय मेहदावल विधानसभा पे हूं और इस समय एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान पे आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब कौन लोग बैठे हुए तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्हीं लोगों से बात किया जाए कि क्या इस समय जनता की राय है, किसको इस समय जनता देखना चाहती है। आइए 2 मिनट उन्हीं से बात किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। राममूर्त यादव हमारा नाम है। आप यादव जी हैं? हाँ। यही के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहने वाले हैं। अच्छा। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे, साइकिल निशान पे हम लोग एकदम वोटिंग करेंगे। यहाँ हर हर है, मतलब जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे हाँ, उसी को आप लोग। हाँ। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि ऐसे उम्मीदवार को उतार दिए हैं जो अपने खुद सक्षम नहीं है चलने के लिए। जनता कुछ नहीं कह रही है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। नहीं, मैं तो और जगह की राय लिया हूँ। मैं और जगह मेरा काम है जनता के बीच में जाना। लेकिन आप क्या कह रही है? बैठिए आप भी बैठिए। सुनिए, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, जिसको टिकट दे देंगे और दे दिए हैं, उसको हम लोग सब लोग वोटिंग करेंगे साइकिल निशान। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे आप लोग वोट करें। समाजवादी के हम ब्रह्मानंद यादव यहाँ पप्पू के पहले भी मंत्री कुछ विधायक थे, मंत्री थे, लोगों का सम्मान करते थे। दबा पिछले समाज का नेता है, इसलिए यहाँ का सर्व समाज वोट देने जा रहा है। मेहदावल विधानसभा से 2 लाख वोट पप्पू निषाद पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। हमारा सर्व समाज पीडीए वोट देने जा रहे हैं, ब्रह्म ठाकुर निषाद सारे लोग। और पहले आजादी के बाद मेहदावल में पहली बार कोई मेहदावल विधानसभा से एमपी का चुनाव लड़ रहा है। हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार मेहदावल से कोई एमपी बनने जा रहा है, इसलिए सर्व समाज पप्पू निषाद को देने जा रहा है। आइए बैठिए आप। यहाँ आप देख सकते हैं काफी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन है और इतनी उत्साहवर्धन है कि ये लोग, मैं क्या बात करूं सारे लोगों से। चलिए कुछ लोगों से बात किया हूं, कुछ लोग और बैठे हैं, इन लोगों से भी बात किया जाए कि मतलब क्या चुनावी चर्चा है अभी बारी बारी से, और उन लोगों से भी बात किया जाए। मेरा शुभ नाम राजेश तिवारी है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव है आप? जी। अच्छा, यही के हैं आप? जी। क्या है मतलब चुनावी राय इस समय? इस समय चुनावी माहौल जो चल रहा है, एक तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाना है, लूट को रोकना है, और उत्तर प्रदेश भारत की जो सरकार नहीं बननी है उसमें देश में माने साफ सुथरी सरकार बने। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे दल के हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी साइकिल से रहेगा, बहुत बम्पर रूप से जीतेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसका पीछा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जिनको बनाया है उनसे आप लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कहीं से और भी राय लिए हैं क्योंकि मेरा काम है जमीनी हकीकत दिखाना। लोग तो बता रहे हैं कि उम्मीदवार ही गलत उतार दिए। उम्मीदवारी गलत की हुई है, सही कहें ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। लेकिन हम लोग साइकिल देखेंगे, अगर वो टिकट का वो चेंज करेंगे तो भी साइकिल रहेगा, नहीं चेंज करेंगे तो भी साइकिल रहेगा। जो वर्तमान सरकार है इस कार्य, ये भी तो कार्य अच्छा कर रही है। नहीं, ये कार्य अच्छा नहीं कर रही है। कोई किसानों के लिए 5 हित का काम बता दीजिए, आप ही पत्रकार हैं। नहीं, आप बताइए ना। मैं सुनिए, पहला चीज किसानों का केसीसी, आज किसान आत्महत्या करने मजबूर है, उसका कर्ज नहीं माफ होता है। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया। तो इसके पहले माफ किए थे ना योगी जी जब हुए थे। योगी जी होते उसका वो जनता ने उनका सम्मान किया था। इस समय हमारे इंडिया गठबंधन के
माननीय राहुल जी ने कहा है कि अगर जो हमारी सरकार बनती है तो किसानों और महिलाओं के लिए जो भी व्यवस्था उतना भरपूर करेंगे। तो वादा किए हैं, मतलब करेंगे नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा 5 लाख कर्ज माफ करूंगा, यही राहुल गांधी जी का मेस्ट फोनियो था। और बता दीजिए भारतवर्ष में किस जगह 5 लाख रुपया किसानों का कर्ज नहीं माफ हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतना पीछे क्यों रहती है? अब उत्तर प्रदेश में पीछे तो इस बार अगर जाएगी। अच्छा, इस बार अगर जाएगी। सरकार केंद्र में इंडिया गठबंधन की ही बननी है, इंडिया गठबंधन की ही बन रही है। कहाँ सिलेंडर बढ़िया मिल जा रहा है? सिलेंडर 400 का 1000 रुपए में हम लोग ले रहे हैं। तो पहले तो घर पे नहीं मिलता था। नहीं, घर पे तब उतना उत्पादन नहीं था। सिलेंडर भी कांग्रेस की लाई हुई है। जो आप एक चैनल चला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, राजीव गांधी जी का देन है। सौर ऊर्जा की व्यवस्था राहुल गांधी जी का देन है, राजीव गांधी जी का देन है। तो मतलब सिलेंडर अगर घर पे मिल जा रहा है, इससे खुश है कि नहीं? भाजपा की सरकार बनती है 1500 रुपए में सिलेंडर और 200 रुपया पेट्रोल बिकेगा। आम किसान नौजवान बेरोजगार हो जाएगा। सैलरी नहीं बढ़ रही है क्या? सैलरी बढ़ रही है। कितने रोजगार आपने दिया? रोजगार नहीं मिल रहा है। की परीक्षा थी, उसको निरस्त कर दिया गया कि अगले बार कराएंगे। और जगह परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में वही एक ऐसे है कि वैकेंसी निकल गई और आज तक उसका सोल्यूशन नहीं निकला? वो तो फिर से यहाँ करवाएंगे। ये कौन सी गारंटी है करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। आप कह दिए हैं कि राहुल जी कर्जा माफ कर, राहुल जी पर विश्वास नहीं। राहुल जी पर विश्वास, उन्होंने कहा था 5 लाख रुपया, तो उन्होंने दिखाया कर्ज माफ करके। तो इनके ऊपर नहीं विश्वास? ना कोई विश्वास नहीं। चलिए ठीक है, अभी आपसे भी बात करेंगे। कुछ इधर भी लोग हैं, इनसे भी कुछ बात किया जाए। आपका शुभ नाम? संजय सिंह। संजय सिंह, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, इसी विधानसभा के रहने वाला। आप बताइए, चुनावी चर्चा में इस समय किसको जिता रहे हैं? मतलब क्या आपकी राय है? जिसकी सरकार बन रही है। जिसकी सरकार? किसकी सरकार बन रही है? अब की बार 400 पार। आपकी बार 400 पार? 400। आपके बगल में ही कह रहे हैं कि नहीं, वो भी सहयोगी है थोड़ा इस समय। नहीं, आप लोग देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं ये नहीं कि आप लोग विचार दीजिए, कोई बात नहीं। सारे नेता एक जगह बैठते हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, सारे लोग जो भी बड़े नेता है वो सारे लोग थाली से थाली मिला के खाते हैं, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। आप लोग विचार खाली दीजिए, बाकी आपके जो संबंध है वो अच्छे रहे। तो मैं खाली विचार जानना चाहता हूँ, मेरे ये कहने का मतलब है। 400 पार, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं 400 पार नहीं, यहाँ से सरकार बन रही है सपा की। जब कांग्रेस का इतना लहर है जी, तो राहुल गांधी को वायडाट जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये भी बात सही है। सपा बसपा गठबंधन से बड़ा गठबंधन यूपी में हुआ है क्या? ये मोदी की सरकार है, मोदी की लहर। जनता मोदी, बस बीच में मत बोला, आप बीच मत बोलिए। 400 पार और सब विपक्ष की हार। अच्छा, जो आपके सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद जी, थोड़ा उनके कुछ काम बता दीजिए। सांसद जी बड़े शरीफ व्यक्ति हैं, बड़े शरीफ व्यक्ति, इंजीनियर हैं। अच्छा। और जब से वो सांसद हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई झगड़ा विवाद में उनका नाम नहीं कुछ हुआ। और हमारे लोकसभा में 2 NH आ गया। NH किसका दिन है? हरिया से कैंपियरगंज और न्योरी से लेकर कैंपियरगंज 2 NH आ गए। पहले शरद जी किए थे बाईपास रिंग रोड खैलाबाद में। और ये बताइए आप, जब हम एक सदस्य सुनते हैं गांव सभा का, अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, जो मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं, चाहे बघेल जी की हो चाहे शरद जी की हो, क्या उसमें परवीन जी की हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, वो तो बात बनती है। जहां भी बोर्ड लगा है परवीन जी उसमें सहयोगी नहीं है। और इस बार हम लोग सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं, हम भारत सरकार का मंत्री चुनने जा रहे हैं। भारत सरकार का मंत्री चुनने जा रहे हैं इस बार परवीन निषाद जी। लेकिन क्षेत्र की जनता तो कहती है क्षेत्र में आते ही नहीं है। आने की कोई जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं है। हमारा वो काम करे, कोई विवाद न करवावे, कोई अनाप शनाप बते न। और मोदी सरकार को जा करके, आपको पता है एक ओर से अटल जी की सरकार को किसने गिरवाया था? हाँ, गिरी एक ओर से। कितने से? एक सांसद साहब तो सांसद नहीं दिए थे। जो नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या उस समय हुई थी जब अटल बिहारी जैसे व्यक्ति को एक ओर से गिरधर गोमांग मुख्यमंत्री भी था और सांसद भी था, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। और उसने लोकसभा के स्पीकर जी MC बालियोगी, उसने कहा कि आपके अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट डालिए या न डालिए, और उसने बेईमानी करके वोट डाल दिया। और अटल जी जैसे, जिनकी आज वो बड़ाई करते हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा वाले, ये क्या नाम, समाजवादी वाले, तो अगर अटल जी इतने अच्छे थे तो सरकार क्यों गिराया? बेईमानी करके सरकार क्यों गिराया? ये मोदी की सरकार है। आप आज अखबार पढ़िए, आप हिंदुस्तान पढ़िए, आज रिपोर्ट आई है कि पूरे विश्व में भारत की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ने जा रही है, 6 कुछ, और चीन का 4 तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी तो जैसे आप कर नहीं, मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी बेच दे रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ जा रही है। देश कौन बेचा है? आखिर
आप बताइए। गैस सिलेंडर का दाम आखिर बढ़ाना, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। हमारे पिताजी, मैं कल सैलरी पता किया हूँ, पेंशन हमारे पिताजी 2012 में 18,000 रिटायर हुए थे, अरे नौकरी पीरियड में 18,000 उनका था वेतन, और कल हम उनका सैलरी चेक करवाए पेंशन 48,200 रुपये उनका पेंशन बढ़ा है। और गैस सिलेंडर के बारे में बता दें, यही लाइन लगाते थे हम लोग, हमारे मित्र हैं गैस से काम करते हैं, 1,050-1,300 रुपए सिलेंडर वो बिकता था, सांसद चिट्ठी लिखते तब। अब घर घर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, अब समय की बचत है और रेट वही है। अच्छा ठीक है, आप ही के विधानसभा से शायद समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, पप्पू निषाद जी। जी। तो कहीं वो बेहतर नहीं है? अगर वो बेहतर हो तो समाजवादी टिकट क्यों काटी थी? टिकट काटी, टिकट दी है। टिकट देखिए, सुने मत, टिकट तो उनको दी है ना। कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र बताइए जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उस दल में रहा हूं, लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष रहा हूं, जहां 2 बार 3 बार टिकट बदले न हो। तो अभी बदला जाएगा क्या? नहीं, क्या कर सकते, उनका टिकट दाखिल था उसी समय बदला कर जयराम पाए थे। अच्छा, वो मंत्री थे शायद, मुझे जहां तक पता है यहीं से। तो क्या आपने मंत्री पद में भी कुछ कार्य किए थे? हम वो मंत्री थे, बल्कि बाद में बड़े अच्छे पद के मंत्री होते, ब्रिज कॉर्पोरेशन। अच्छा। और एक जो हमारे निषादों की सबसे बड़ी आबादी है बढ़िया में, वहां एक पुल बना था, शिलान्यास हुआ बसपा सरकार में, माननीय फतेह बहादुर सिंह ने किया। 5 साल तक समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट रही, वहां के 4 पावा खड़ा हुआ। अवंत जाके कब हुआ? जब दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, तब बढ़िया का पुल बना। ब्रिज कॉर्पोरेशन के वो चेयरमैन रहे, मंत्री रहे, और विकास के नाम पे वोट है, मोदी जी के नाम। प्रत्याशी कौन, कोई जनता पूछवे नहीं कर रहा, मतलब विकास के नाम पे वोट विकास के नाम पे वोट है। और जो भी आप देख लीजिएगा, जो भी परिणाम आएगा वो यही आएगा कि 400 पार। नहीं, ये तो मैं सुन रहा हूँ 400, लेकिन कुछ लोग एक रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। अगर वो ये न कहते तो जहां जहां गड़बड़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो ऐसा न कहते तो मदद कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं हो सकता है कमजोरी हो। चलिए ठीक है, अभी फिर आपसे बात करते हैं। एक भैया और भी है, एक चाचा है, इनसे भी कुछ देर बात किया जाए। थोड़ा सा आप और आगे आ जाइए। नहीं बोलिए दादा, कुछ बोल रहे थे। दादा कुछ बोलिए, आप बोल रहे थे। हमारे समाजवादी का टिकट तो मिल गया है। जी। बाकी हम 5-1 वोटिंग नहीं करेंगे, वो दोबारा हो गए तो वो झांके नहीं कब्बो निषाद वो ठम्मन के नाच दे। आप पहले नाम बताओ। हमार पियारे यादव बांसड़ा तकिए जो वोटवा दिहल जाइए, टिकट कटियाई समाजवादी में हम वोट देव, दूसरे नाच दे, चाहे टिकट कटे चाहे न कटे। हाँ, टिकट कटी नाई थम्मन 5 नाई दे वो वोट। अच्छा, अगर टिकट नहीं कटी तो वोट फिर हाँ, वोट नहीं दे। तकिए के दिया ही? अरे दियाई झबने सोचब न विचार कर। अरे फिर बता दिहल जाए। नहीं, अभी ना बता पाई। भाजपा के नहीं दे, भाजपा नहीं देंगे। नहीं, भाजपा तो अच्छा काम कर रही है। नहीं, भाजपा कुछ न हमन के लिए नहीं, कुछ न जेकरे लिए होई से होई। शिक्षा में सुधार हो गया इस समय। अरे दादा, शिक्षा में तो जो पास हो रहे हैं उनकी नौकरी लग जा रही है। शिक्षा वाले में तो 2 करोड़ हर जिलवा में बेकार हो गए, सब जा घाट छोड़त हैं स्कूली। भाजपा हाँ, पेपर लीक हो गई, पेपर लीक हो गया तो भर्ती फिर से करवाई जाए। अरे भर्ती का नहीं हो, जब पार हो जाये भर्ती नहीं हो उतर कितना जनता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दहले बाटे टिकटवा पप्पू निषाद जी के पहना खुद बाटी गलत तो बहुत लोग कहले गलत वो कहे तो झूठ कहते लजाए के, एक जनी बार कहा था परमानंद, वो झूठ कहा था। हाँ, एकदम फर्जी, गलती कही दहले बाटे। हाँ, गलती एकदम फर्जी। आप अखिलेश जी के यादव मानी ला कि इनके है पप्पू निषाद? ना, हमने अखिलेश यादव मानी ला, बाकी टिकट में गलती। टिकट में जब निषाद 3 बार हमने 3,000 से हारा ले, एक निषाद वोट नहीं दिए, एक नहीं दिए। संत कबीर नगर में जातिक दे रहे, जातिवाद। हाँ, जातिवाद नहीं, ये होना नहीं चाहिए। वैसे कार्य को देख करके ही मतदान करना चाहिए। जैसे ये जो कह रहे हैं कि यहाँ जात को देख कर, ये चीज नहीं है। विकास देखिए, उज्जवल भविष्य को देखिए, ये चीज होनी चाहिए कि मतलब कौन कार्य कर रहा है देश हित में, जनता के हित में, जन जन के हित में कार्य कौन कर रहा है। आप भी कुछ बोलेंगे भैया? कुछ आप युवा हैं, कुछ भी आप भी बोलेंगे? अरे उनसे तो बात करेंगे। आपका शुभ नाम? आइए भाई, इनसे भी बात किए हैं। एक समाजवादी पार्टी के भी नेता कुछ ये भी कहने के लिए तैयार है जी, बताइए। बातों को आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा उधर भी फोकस आप मीडिया से अभी कुछ दिन पहले जी 6 महीना पहले संत कबीर नगर में नगर निकाय का चुनाव हुआ है, नगर पंचायत नगर पालिका की। भारतीय जनता पार्टी अगर जितने ताकत में रहती और कार्यकर्ता अगर जो खुशहाल रहता या गरीब मजदूर खुशहाल रहता तो आज संत कबीर नगर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है।
जिला पंचायत 3 वार्ड है नगर मेहदावल विधानसभा में, तीनों में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी बहुत बम्पर वोट से चुनाव जीतेगी, ये एकदम निश्चित है। सूफी संत कबीर की धरती का ये ऐलान है नौजवानों का। और टिकट कैंसिल कर देंगे सर? टिकट हमको साइकिल दिखाई दे रहा है, वो तो कहे हैं आपके बगल में भाई, उनकी मर्जी। अच्छा। टिकट जो भी साइकिल का रहेगा वो बम्पर वोट से जीतेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में साइकिल का इतना बटन दबेगा कि जैसे संत कबीर नगर में भाजपा का नगर पंचायत नगर पालिका में सुपड़ा साफ हो गया, ऐसे लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी। नहीं, बगल में तो बात आई है 400 पार है। 400 पार मेहदावल नगर पंचायत के वो भी है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत का चुनाव हुआ, इनका प्रत्याशी 4000 पाया, निर्दल प्रत्याशी 4000 पाया और यहाँ समाजवादी पार्टी 13000 वोट पा करके 3 गुना वोट पा करके विजय श्री का ये साइकिल का झंडा आपको बुलंद किया। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अच्छा, तो दो बार से क्यों यहाँ से सपा 2 बार से हार रही है ना? इसके पहले बघेल जी विधायक थे बीजेपी से और इसके बाद इसके जब जो वर्तमान विधायक है वो भी बीजेपी से। हाँ, लेकिन जिस समय विधानसभा का चुनाव कार्य तो अच्छा था, तभी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा होता 40,000 वोट पाने वाला, जनता में आक्रोश जनाक्रोश न होता। 40,000 वोट जयराम पांडे जी पाए थे और जब दोबारा चुनाव लड़े तो 85,000 वोट पाए थे। 5,000 से गठबंधन की पार्टी चुनाव जीती थी, तो वोट का इजाफा हुआ नहीं। न इनका राशन चला काम आया और न इनका आवास काम आया। उसी तरह जनता एकदम मन बना लिए, साइकिल की बटन दबाएगी और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास की योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आपसे भी बात करते हैं। आइए भाई, थोड़ा इधर भी फोकस करिए। कुछ भैया कह रहे हैं जी, क्या करें, बोलिए उनकी बातों को। हमारे नेता और यहाँ पे मैं क्या चुनावी चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ये विचारधारा की खाली बात जान रहा हूँ। अपनी अपनी बात करके समाजवादी पार्टी के भी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, हो सकता है कोई बहुजन समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हो जो उसमें कार्य कर रहे हो। अगर मिलेंगे तो उनसे भी बात किया जाए। और यहाँ मैं किसी के दबाव में नहीं आया हूँ, यहाँ जनता की राय लेने आया हूँ। अब आप लोग अपने मन की बात अपनी इच्छा अनुसार बताइएगा। जी राजेश जी हमारे बड़े भाई हैं। जी। अगर स्थानीय निकाय चुनाव को हुई मान लिया जाए मानक, हाँ, तो आप इस जिले में रहने वाले हैं नहीं? मैं जिले का ही रहने वाला। तो बताइए हरिहरपुर में कौन जीता? नहीं, हरिहरपुर में तो ये बीजेपी जीते हैं। और हंसर में कौन जीता? नहीं, वो बात तो मैं उनसे कहा नहीं। और ये बताइए खैलाबाद कौन जीता? नहीं, खैलाबाद में चेयरमैन हार गए। न कौन हार गया? यही जो चेयरमैन ये वर्मा जी थे। वर्मा जी चुनाव हार गए। हाँ, मैं पूछे खैलाबाद जीता कौन? जगत जायसवाल जीते। सपा का निशान टोटी है। अरे एक मिनट, टोटी तो नहीं है। साइकिल कितना वोट पाई? ये बात तो सही। अरे एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं। टोटी सपा का निशान था कि साइकिल था? छापड़िया जी कितना वोट पाए? छापड़िया जी 320 वोट पाए। तो यही अगर मानक मान लिया जाए स्थानीय निकाय को ही, तो जब वहां छापड़िया जी 320 वोट पाए तो 2 नगर पंचायत में भाजपा जीती ही है, हईसर और का नाम है धनघटा। और ये बताइए समाजवादी कौन सी नगर पंचायत जीती है पूरे लोकसभा में? इसका धर्म सिंह में कितना वोट पाई समाजवादी? मगहर में कितना पाई समाजवादी? ये तो बहुजन 3 जीत गए, इसका मतलब बहुजन मजबूत है। तो मगहर से भी तो बीजेपी हारी थी चेयरमैन में। दूसरे नंबर पे कौन था? हाँ, दूसरे नंबर पे बीजेपी थी। 200 वोटों कुछ अंतर था। अजीत निषाद 200 से कुछ वोट से हारे थे। क्योंकि उनके सपा कितने नंबर? संगीता वर्मा के जो पति, सपा का कौन सा चेयरमैन है बता दीजिए। मेहदावल को छोड़ दिया जाए तो कोई चेयरमैन समाजवादी का जीता है पूरे लोकसभा में? टोटी निशान जीता खैलाबाद में। और साइकिल के खिलाफ अखिलेश जी मना करके गए हैं कि साइकिल को वोट मत दीजिएगा। इसी नाते जो बांसुड़ा यादव जी है, तमाम यादव भाई हमारे यहाँ बैठे। हाँ, इसमें तो जो भी कार्य बता रहे हैं कुछ कार्य गलत हुआ था कि मतलब अपने जो कार्यकर्ता को टिकट दिए थे। टोटी तो निशान था नहीं समाजवादी पार्टी का, साइकिल निशान। छापड़िया जी 600 वोट पाए, तो उसी को मानक मान लिया जाए। फिर पुरानी बात मैं जानना चाहता हूँ। राजेश भाई आपके बीच में कोई बोला नहीं था? पाठी जी यहाँ सांसद जीते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 3 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे, 2 एमएलए मैंने पूरे लोकसभा में 4 एमएलए 3 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उसी समय चुनाव हुआ था लोकसभा का। आदरणीय शरद त्रिपाठी जी सांसद हुए थे 2014 में। कई चेयरमैन थे भाजपा के, कोई है चेयरमैन? तब कोई चेयरमैन नहीं था। अगर यही मानक मान लिया जाए तो पूरे प्रदेश में 17 मेयर भाजपा के जीते हैं। और उसमें भी जब आंकड़ा निकाला जाएगा बीजेपी 1 नंबर निकलेगी। ऐसा कोई बात नहीं। अभी तो बीजेपी 1 नंबर पे चल भी रही है। स्थानीय निकाय का चुनाव अलग मुद्दों पे होता है।
विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री बनाने वाला होता है, लेकिन जब देश का चुनाव होता है, सबसे बड़ा चुनाव है ये। केवल एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि दिल्ली में 10 साल से किसकी सरकार है प्रदेश में? दिल्ली में तो इस समय केजरीवाल की सरकार, और दोनों 10 साल से केजरीवाल जी जब से जीतते हैं, विपक्ष में 3 वोट केवल जा रहा है, मैंने 3 विधायक, कांग्रेस 0। लेकिन वही दिल्ली के लोग जब प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है, मोदी जी का सातों सीट दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब है कि देश जो है मोदी जी के हाथ में, और प्रदेश जहां जैसा कोई काम किया होगा, जैसा कोई मेहनत किया, उनके हाथ। यही हाल नवीन पटनायक जी के उड़ीसा में है। जितना बीजेपी के विधायक सांसद, उतना विधायक नहीं जीते। पूरे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे समाज के लोग जो जानते हैं, यहां तक कि जितने यादव समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े निष्पक्ष भाव से इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को बना। आप एक बार थोड़ा परिचय अपना बता दीजिए फिर से। मेरा नाम संजय सिंह है। मेरी राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी और समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रहे। अब नहीं है? हाँ, शिक्षा मित्र भी है। हाँ। अच्छा। हाँ, बताइए। अब वर्तमान में क्या किसी पद होते हैं? कोई पद नहीं, केवल एक पद करना है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने, देश हमारा $3 मिलियन इकोनॉमी बने और विश्व गुरु बने, और भारत इस देश का, इस विश्व का नेतृत्व करे। आप देखिए, राष्ट्राध्यक्ष भारत, प्रधानमंत्री सबके होते, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, यादव जी के, चौधरी जी के, सबके माननीय। जो भारत की शाख आज बढ़ी पूरे विश्व में। आप देखें कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष का कोई राष्ट्रपति पैर छूता हो? हमारे प्रधानमंत्री ये बात तो आप जो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का पैर भर। और ये भी हम नहीं देखे हैं कि किसी मजदूर का आज तक कोई प्रधानमंत्री पैर धुले हैं। जितनी देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव 2014 खत्म हो रहा था, 19 के चुनाव मोदी जी जा रहे थे, अंतिम सदन चल रहा था, तो आपको याद है आदरणीय नेताजी ने क्या कहा था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था लोकसभा में? कार्रवाई निकालिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही कहा था कि देश के प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी होने जा रहे हैं, मेरी शुभकामना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जो समाजवादी का नारा था, हम लगाए उस नारे को। सोशलिस्टों ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, और दवा पढ़ाई सस्ती होगी, रोटी कपड़ा मुफ्त। बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा है? कहां पिछड़ा 100 में 60 नहीं पा रहा है? कहां रोटी दवाई, कहां फ्री नहीं है? यही तो नारा था लोहिया जी का। तो सारा सब इसी नाते आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो आशीर्वाद दिए थे, वो मोदी जी को दिए थे। उन्होंने गठबंधन का विरोध भी किया था, बहुजन से जो गठबंधन आदरणीय अखिलेश जी किए थे। कौन लड़ा, कौन नहीं लड़ेगा, इससे कोई मतलब। यहाँ मोदी जी लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं। प्रत्याशी कौन है ये लोग जाने, लेकिन और जो मोदी जी को वोट मिले, तो मतलब मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे यही वोट है। अच्छा, अभी आपसे भी फिर बात करेंगे। क्यों? अरे कुछ अपने मन से बोल